Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 41 to 50. Okay. Today's first question number 41 is निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध है वो नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं और ये सेम आंसर भी वही है उसके अंदर ही। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्या होता है हाइड्रोजन बंध होता है अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व। कौन कौन से? 3 होने चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। फ्लोरीन अत्यधिक होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है। यदि ये उपस्थित हो और इनके साथ हाइड्रोजन हो तो ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कोई तत्व जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ये सेम क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको सेम ही बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये बना सकते हैं। इसके अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं बना सकता हाइड्रोजन बंध। ओके, ये बना सकता है और ये भी बना सकता है। ठीक है, तो HCl जो है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से करना है। यू शुड बी वेरी कॉशियस। ओके, तो निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन अथवा मैग्नीशियम। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मैंने आपके लिए पीरियोडिक टेबल डाउनलोड किया है। इसके अंदर देखो, ये जो सारे तत्व हैं जो इसने क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं, ये तीसरे आवर्त के अंदर है। ओके, ये देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये चारों के चारों यही इसने क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं। एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देना आंसर आपने यदि दिया, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक आवर्त के अंदर। तो आप यदि वो फॉर्मूला लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन समान कक्ष में प्रवेश करता है, ठीक है, और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, आकार छोटा होता है, तो इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ये फॉस्फोरस लगा देंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे कि फॉस्फोरस का आकार छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने कठिन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कारण है दूसरा। कारण इसका क्या है? ये वाला जो यहाँ पे लिखा गया, देखो इसको ध्यान से। मैग्नीशियम के जो अंदर जो होता है 3s2 कक्षक पूर्ण भरा होता है, इसके लिए इसका जो आयनन विभव है वो क्या है? अधिक है। ओके, वैसे आप इसके अंदर देखेंगे एक फॉस्फोरस है, उसके अंदर भी आप देखेंगे ना, उसके अंदर भी अर्धपूर्ण है, लेकिन इसके अंदर पूर्ण भरा हुआ है मैग्नीशियम के अंदर 3s कक्षक, तो इसलिए उसके जो है वो आयनन विभव क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF4 का आकार निम्न में से कौन सा है? ये एक छोटी सी ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आपको किसी का भी आकार पूछे, मोस्ट ऑफ इसके अंदर जो आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, जो P ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन होगा वो लगभग इससे हल हो जाएगा 99.9%। एक आधा क्वेश्चन है जो इस ट्रिक से नहीं होता, वो आप ढूंढना कौन सा नहीं होता। ओके, तो इस ट्रिक के लिए क्या करना है, पहले आपको ये टेबल याद रखना है। टेबल में आपको समझा देता हूं। टेबल ये है कि यदि संकरण होता है, कौन सा संकरण हो आपका Sp, उसके लिए जो आपका भाग करने पर जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। ओके, कैसे याद करना इसको? याद इसको करना है कि S के ऊपर 1 और P के ऊपर 1 और 1 कितना हो गया? 2। देखो आप sp2 देखो, sp2 देखें तो S के ऊपर 1, P के ऊपर 2 और 1, इन दोनों का योग कितना होगा? 3। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं sp3 का देखो, S के ऊपर 1, P के ऊपर 3, 3 और 1 4, ये हो गया 4। इसी प्रकार आप sp3d का देखो, 1 S का, 3 P के और 1 D का, तो कितने हो गए? 5। ठीक है, 1 + 3 + 1 हो गए 5। इस प्रकार नेक्स्ट जो है sp3d2, उसके अंदर देखो आप S का 1, P के 3 और D के 2, तो कितने कक्ष हो गए टोटल? ये टोटल मैं कुल कक्षक गिन रहा हूं। ठीक है, 3 2 5 और 1
6 और उसके बाद में नेक्स्ट के हो जाएंगे 7। तो इसमें आपको ये याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि यदि योग S2 आए तो आपका रेखीय होगा, 3 आए तो त्रिकोणीय समतल, 4 आए तो चतुष्फलकीय, 5 आए तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, 6 आए तो अष्टफलकीय और 7 आए तो पंचभुज द्विपिरामिडीय, जो उसकी ज्यामिति या आकृति वो होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करना इसको कैसे है, अभी देखिए आप, हमें क्या दिया है, कौन सा मॉलिक्यूल दिया है, HCF4 दिया है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। या थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो वाइट होगा तो साफ दिखेगा। आपको सॉल्व करना है HCF4 को। आपको क्या करना है, छोटी सी जो ट्रिक अब काम कैसे करेगी, जिनोन के अंदर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो कितने टोटल है। जिनोन क्योंकि 18वें समूह का है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख लिया मैंने +8, ठीक है। साथ में क्या करना है, फ्लोरीन के अंदर आपको क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी परमाणु हो उनके अंदर जो बाह्य कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका योग करना है, सम करना है। फ्लोरीन जो है वो 17वें समूह का है, हैलोजन है, इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 फ्लोरीन में कितने हो गए, 7 चौका 28 हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ा मैंने, 28 और 8 कितने हो गए, 36, ओके। अब यहां से ट्रिक काम करेगी। ट्रिक कैसे काम करनी है, यदि आपका जो योग है सब इलेक्ट्रॉनों का वो 8 से ज़्यादा हो तो हम 8 से भाग करेंगे, 8 तक हो तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब क्या किया मैंने जो मेरे पास योग आया 36, उसको 8 से भाग किया, तो 8 चौका 32, बाकी शेष बच गया 4, ठीक है। तो ये जो ऊपर 4 है उसको आप नोट कर लो, ओके। जो कुछ केसेस में क्या होगा, शेष नहीं बचेगा, यदि शेष बच जाता है तो उसको भी 2 से भाग कर दो। तो मैंने 4 को भी भाग कर दिया 2 से, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास जो ऊपर भागफल आया, एक में 4 आया और एक में 2 आया, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया योग, 6। अब वो देखो टेबल, अब यदि योग आए 6, योग आए 6, तो आपका जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp3d2 होगा, और ज्यामिति कौन सी होगी, अष्टफलकीय होगी। इतना छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि अभी तो जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको और भी कराऊंगा, इसके जो वीडियो को लास्ट में एक अनदर एग्जाम्पल भी आपको मैं करवा दूंगा। पूरा तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये आया आपका अष्टफलकीय। अब देखते हैं इसमें, देखें ध्यान से, अष्टफलकीय ज्यामिति जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो मैंने बीच में जिनोन लिखा, जिनोन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेरे पास में मेरे को ज्यामिति बनानी है HCF4 की, तो 4 कोनों पर लग गया फ्लोरीन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके, क्योंकि एक एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन का होता है एक जिनोन का होता है। तो जिनोन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, पीछे बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, उसका जो एक एक ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, एक एक लोन पेयर हो गया। यदि यहाँ पे कुछ बंधित होता तो पूरा अष्टफलकीय होता, क्योंकि अब ये पूर्ण अष्टफलकीय नहीं है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, वो आपकी जो ज्योमेट्री में काउंट नहीं होंगे। तो अब आप देखिए ये ज्यामिति कैसी होगी, तो ये ज्यामिति कैसी होगी, ये एक प्रकार का वर्गाकार जैसी होगी, ठीक है। तो ये ज्यामिति होगी वर्गीय समतल। अब देखो वर्गीय समतल, इसमें कौन सा ऑप्शन है, वर्गीय समतल इसमें है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, N2O नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। N2O को एक इसका जो ये लाफिंग गैस है, हंसने वाली गैस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो याद रखना है, टेबल बताता हूं मैं आपको, ये भी एक ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे याद करना आप। देखो N2O2 नहीं होता, उसको लिख लो नो। उसके बाद में अगले आगे कौन से, एक एक जोड़ते जाओ। N2O2 नहीं होता क्योंकि वो NO ही हो गया, N2O3, N2O4, N2O5, ऐसे 5, एक आधा और भी है इसका ऑक्साइड, लेकिन ये ट्रिक जो है 5 में याद कर लो, बहुत है, 5 में सफिशिएंट है। आपको ऐसे याद करना है N2O
N2O2 नहीं, नो लिखना है। उसके बाद में एक एक आगे जैसे N2O2, N2O2 के बाद में N2O3, N2O4, N2O5। इसके अंदर जो है ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी कितनी है आप निकाल भी सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और वैसे भी 1 2 3 4 5 है। निकालनी कैसे, किसी को नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे N2O की मैं निकाल के बताता हूँ। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। देने वाले नाइट्रोजन कितनी है, 2, N2 है, तो दोनों नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आवेश आएगा, +1 दोनों के ऊपर, बस हो गया। लास्ट में एक और देख लो आप, एक सेकेंड। जैसे N2O4 है, N2O4 है, इसमें ऑक्सीजन 4 लगे हैं, मतलब 4 को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। देने वाले नाइट्रोजन कितने हैं, देने वाले नाइट्रोजन 2 है, तो दोनों 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हर नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा, +4 आएगा, तो ये +4 हो गया। याद भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो पहले 2 है वो है उदासीन, और उसके बाद में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है वो अम्लीय होते जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आगे आएगा फर्दर, और आपको भी से याद करना है। जितना ऑक्सीकरणक ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो अब इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है N2O, तो N2O क्या है, उदासीन है। पहले 2 उदासीन है, उसके बाद वाले सारे अम्लीय है। तो ये N2O क्या है, उदासीन ऑक्साइड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उपधातु है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन के अंदर गलत दिया है, मैं आपको बता देता हूं। अभी ऑप्शन के अंदर जो आपके जो है यहाँ पे बोरोन दिया है, तो मैंने इसको करेक्ट किया है B, क्योंकि बोरोन होता है तो फिर ये दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उपधातु कौन सा है, सेमी मेटल कौन सा है, तो ऑप्शन नीचे दिया है सल्फर, एंटीमनी, फॉस्फोरस और बिस्मिथ। मॉडल पेपर के अंदर जो उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर बोरोन लिखा हुआ गलती से, क्योंकि बोरोन होंगे तो फिर एंटीमनी भी हो जाएगा और बोरोन भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन इसके अंदर हो नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको बिस्मिथ कर लिया और ये एंटीमनी हो गया। क्यों किया ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ऊपर आप आवर्त सारणी, ये देखो, अब आवर्त सारणी में पता है जो CD होती है वो क्या होती है, ये जो CD है वो सेमी मेटल है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सारे तत्व दिए हैं वो इस समूह के दिए 15वें के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसीलिए मैंने उसको बिस्मिथ लिखा है कि बिस्मिथ होना चाहिए। तो इस ग्रुप के अंदर आए तो जो एंटीमनी है वो क्या है, जो ये जो CD है वो उसमें होते हैं, सेमी मेटल होते हैं, उपधातु होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो उसी सेम ट्रिक के ऊपर, SO2 में S परमाणु का संकरण कौन सा है, ठीक है। तो इसमें केवल संकरण पूछा है, तो अभी हम चलते हैं वापस उसी पास। आपको निकालना है SO2 का, एक सेकंड, SO2 ही है, ठीक है। आपको निकालना है SO2 का। तो देखिए SO2 कैसे निकालेंगे, बहुत जल्दी होगा। देखो सल्फर के अंदर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के अंदर बाह्य कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में एक ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन भी क्योंकि 16वें समूह का सेम है सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर एक ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के अंदर 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो टोटल आपका कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 18 आए, 8 से अधिक आए तो भाग करेंगे 8 से। ये 18 को मैंने भाग किया 8 से, 8 दूनी 16, जो पीछे बच गया 2, उसको भी क्या करना है, कुछ केसेस में बच जाएगा, बच जाए तो 2 से भाग कर देना, 2 एकम 2। जो ऊपर आया उनको आप जोड़ लें, किनको, 2 को और 1 को, 2 + 1 कितना हुआ, 3। अब देखो 3 आए तो क्या आना चाहिए, ठीक है, 3 आए तो संकरण कौन सा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ज्यामिति पूछी नहीं है, ज्यामिति पूछे तो ज्यामिति भी हम याद रखते हैं, त्रिकोणीय समतल, ओके। तो इतनी शॉर्टकट ये ट्रिक है, आप बिल्कुल इसको करिए। नहीं आए तो आप इसमें कमेंट में डालिए, मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और बता दूंगा। तो इसके अंदर sp2 आया है, sp2 मतलब ये हो गया ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है, तो X परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, परमाणु क्रमांक आपको बताना है। तो परमाणु क्रमांक देखिए पहले ध्यान से, 26, 22, 19, 25 ऐसे दिए हैं,
ठीक है। 19 तो होता है पोटेशियम का, पोटेशियम के अंदर तो डी होता ही नहीं है, डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि वो तो उसका आ गया, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो वो किस ग्रुप का आ गया, ये देखिए ध्यान से, इसके अंदर तो होगा ही नहीं, सोडियम पोटेशियम आ रहा है ना, फर्स्ट स्मोक आ रहा है, तो उसके अंदर नहीं होगा, तो पोटेशियम को तो आप भूल ही जाओ। जो बाकी जो पीछे बच गए उसका हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, बाकी बच गए 26, 22 और 25, तो इसका मतलब ये 21 से लेकर 30 तक आपके पास जो श्रेणी है 3D जो श्रेणी, संक्रमण तत्व उसकी है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम को आयरन बोलते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको सब पता है। इनके परमाणु क्रमांक होते हैं 21 से लेकर 30 तक। ओके, भरे कैसे जाते हैं, याद रखना, जो स्कैंडियम होता है उसमें डी में 1 होता है, एस में 2 होते हैं, सबके एस के अंदर 2 है, सिर्फ 2 अपवाद है इसके अंदर, कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। काम कैसे करेगी ये काम ऐसे करेगी कि 3D के अंदर स्कैंडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का अपवाद है, वो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ, 3d5 4s1 है क्रोमियम का, और कॉपर का तो क्रोमियम के अंदर 3d5 होंगे, उसके बाद मैग्नीज के अंदर 5, आयरन के अंदर 6, कोबाल्ट के अंदर 7, निकल के अंदर 8, कॉपर फिर अपवाद है, ठीक है, कॉपर का भी याद रखना 3d10 4s1 होता है, और जिंक के अंदर आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब ये ट्रिक काम कैसे करेगी वो देखो। अब हमने क्या करना है, ये तो जो ये सी वाला तो रिजेक्ट ही हो गया, सी में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सोडियम पोटेशियम है, डी के अंदर इसके अंदर है ही नहीं। ओके, मतलब सोडियम वाले ग्रुप का है। ओके, सोडियम के नीचे है पोटेशियम, उस समूह का है, पोटेशियम है 19 नंबर। तो 26 नंबर से शुरू करते हैं। 26 नंबर से कैसे शुरू करते हैं, ऐसे 26 का क्या लिखेंगे, अब 26 का हम लिखेंगे डी के अंदर 6 होगा, 3d6 4s2। ओके, कलर चेंज करते हैं, लो 22 वाले का क्या लिखेंगे, 22 वाले का 3d2, एक सेकेंड, ऊपर पिंक है, 3d2 4s2, और उसके बाद में डी का जो ये डी ऑप्शन है उसका क्या लिखेंगे, उसका थोड़ा दूसरा कर देते हैं, लो ये कर देते हैं हरा, ये वाला 3d5 4s2। अब इसने बोला है +3 ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, तो मैं इनमें से क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बाद में देखूंगा क्या बचता है। तो पहले मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 2 एस में से जाएंगे, जो एक बचा वो डी में से जाएगा, तो मेरे पास में इसमें बचेगा 3d5। 3d5 मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसने बोल रखा है 3d में 4 होना चाहिए। अब इसमें से निकालो, इसमें से 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 3d2 4s2 में से 3 निकालेंगे तो 2 एस में से गया, 1 डी में से गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा 3d1 मतलब ये भी नहीं है। अब इसके अंदर से निकालो, इसके अंदर से 2 एस में से निकाला, 1 डी में से निकाला, मतलब कुल 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 3d4 हुआ ना, क्या हुआ 3d4, यही पूछा था भाई, 3d4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है +3 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद, तो वो कौन सा है, कौन सा हो गया, ये हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रूबी कॉपर है, ठीक है। वैसे तो ये उस पार्ट में से है धातु को निष्कर्षण वाला, लेकिन क्योंकि आगे है तो बता भी देता हूं। इसमें Cu2O जिसको क्यूप्राइट बोलते हैं, ये है रूबी कॉपर, Cu2O क्यूप्राइट है, कॉपर का जो अयस्क है उसको बोलते हैं रूबी कॉपर। ओके, तो इस प्रकार आपके नेक्स्ट हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक क्योंकि कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ना लगे तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। आपने वीडियो ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।